उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, आज देश के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने जो ट्रेड डील हुई है अमेरिका से, उस संदर्भ में ये कहा कि भारत के किसानों को इसका किसी प्रकार का कोई असर होने वाला नहीं। आप सबको सर्वविदित है, देश को सर्वविदित है कि भारत के प्रधानमंत्री पिछले कई 4-5 महीने से ये टैरिफ को लेकर बातें चल रही थी। तो जो टैरिफ 25%, 50% किस तरीके से देश को धमका रहा था डोनाल्ड ट्रंप, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं। और जब 31 मिनट मोदी जी की और ट्रंप जी की बातचीत हुई और ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच में कंफर्म हो गई। पहला बयान आया देश के अमेरिका की कृषि मंत्री का, फिर विदेश सचिव का बयान आया और दोनों ने चिल्ला चिल्ला के ये बात कही कि भारत में अमेरिका के कृषि उत्पाद में 0% टैरिफ के आधार पर कोई न टैक्स लगेगा और भारत में कृषि उत्पाद जाएंगे। मैं आग्रह करना चाहता हूं, शिवराज सिंह चौहान ने जरूर, मैंने 2-3 दिन पहले भी बात करने से उनके आग्रह किया था कि आप आदरणीय शिवराज जी इस पर स्पष्टीकरण आपको देना चाहिए। देश जानता है कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और पूरी डील उन्होंने 3 मुद्दों पर भारत के किसानों के भविष्य पर तलवार रख के की है। एक, उन्होंने जो सब्सिडी देश और दुनिया में हलचल मचाए हुए है, बवाल मचाए हुए हैं, उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में बातें आई है। दूसरा, जो अडानी है उनके संदर्भ में अमेरिका ने केस लगा रखा है और गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही है उसको भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ये डील को इतनी जल्दी किसानों के गले पर एक तरह से तलवार रख के की गई है। और तीसरी, रशिया से जो फ्यूल खरीदना है उस फ्यूल को न खरीद के उसमें भारत का हित है अहित है वो अमेरिका को कोई लेना देना नहीं, पर हम जो कह रहे हैं वो मानना पड़ेगा। एक तरह से तीनों बातें सर्वविदित है कि कॉम्प्रोमाइज हुई है। अब शिवराज सिंह चौहान जी जिस तरीके से वक्तव्य दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो मूर्ख समझ रहे हैं भारतवर्ष के किसानों को। वो आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हैं, आंखों में मिर्ची झोंक रहे हैं कि जिस तरीके से भारतवर्ष की प्रति व्यक्ति किसान की जो खेती का रकबा है वो 2.25 है एवरेज, और अमेरिका में 400-500 एकड़ प्रति व्यक्ति एग्रीकल्चर रकबा है। मतलब हमारे यहाँ से 500 गुना ज्यादा किसानों का एग्रीकल्चर रकबा है वहाँ। दूसरा, जो अमेरिका की कृषि आधारित व्यवस्था है वो पूरी सब्सिडी पर निर्भर है, सरकार खेती करवाती है और मशीनरी से खेती होती है और ऐसा उत्पादन होता है केमिकल्स के कारण कि वो बीज वापस किसी भी देश में नहीं लगता है, हाइब्रिड बीज होता है और उन्नत किस्म का होता है जिसका उत्पादन बहुत अधिक होता है। भारतवर्ष में इसके विपरीत जो भी खेती और कृषि पर आधारित है, किसान आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है, सब्सिडी के नाम पर करप्शन है और किसी भी प्रकार के सरकारी सहायता से खेती को कोई सहयोग नहीं मिलता है। तो एक है अमेरिका का किसान, एक है भारत का किसान। आप कह रहे हो कि वहां का डेयरी प्रोडक्शन यहाँ नहीं आएगा, सीधा दूध नहीं आएगा तो दूध से बना हुआ पनीर आएगा, उसका उत्पादन आएगा, तो यहाँ के डेयरी उत्पादन पे उसका असर आएगा। मतलब शिवराज जी मूर्ख समझ रहे हैं सबको। मैं समझता हूँ कि ऐसे में देश के किसानों को जागना चाहिए कि जहाँ पर भारत की औसतन प्रत्येक सहायता लगभग 14,000 रुपया पर किसान को अलग अलग सब्सिडी में दी जाती है, वहीं पर अमेरिका में पूरा खेती का खर्चा एक तरह से सरकार उठाती है, मतलब किसान को कुछ नहीं लगता। तो ये बेसिक कंसेप्ट को भारत के किसानों को और भारत की सरकार को समझने की आवश्यकता है। दूसरा, ये आरोप नहीं है, ये उनके कृषि मंत्री और उनके विदेश सचिव दोनों ने कहा है और अभी डील आएगी प्रत्यक्ष रूप से तो और भी चीजें प्रमाणित होगी कि जो भारतवर्ष में सोयाबीन, अगर यहाँ के सोया स्टेट था उसका दर्जा गया, अभी सोयाबीन वहां पर जो अमेरिका में होती है और भारतवर्ष में होती है, सोयाबीन से बने हुए उत्पाद, सोयाबीन नहीं आएगा तो वहां से पाम ऑयल आएगा, तेल आएगा,
अलग अलग तरीके के और सोयाबीन से बने हुए प्रोडक्शन आएंगे, जो यहाँ का उत्पादन होता है वो एकदम जीरो हो जाएगा। स्वाभाविक है कि सोयाबीन बिकेगी नहीं अगर यहाँ के प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, तो या उसका रेशियो आर्थिक रूप से जमेगा नहीं इकोनॉमिकल, तो यहाँ के किसान को असर आना ही आना है। मक्का नहीं आएगी, डायरेक्ट नहीं आएगी, पर मक्का से बने हुए प्रोडक्ट्स सारे आएंगे। तो ये शिवराज जी जिस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, मतलब एक कृषि मंत्री किसानों की हत्या कर रहा है। ये 30 से 60% तक डेयरी और 60 से 100% तक टैरिफ किसानों की रक्षा के लिए भारत में लगता था। भारत सरकार लगाती थी, दूसरे देशों का प्रोडक्शन नहीं आने देती थी। हमारी सरकार इससे सीधा उल्टा करती है। आज मोदी सरकार वो अल्टीमेटली ये करने की कोशिश करती है कि कैसे ये जो 3 चीजें हैं, एक सब्सिडी जो पूरे देश में दुनिया में चल रही है, सेक्स का जो स्कैंडल है अमेरिका का, दूसरा अडानी जी की रक्षा जो उनको गिरफ्तार नहीं करना, और तीसरा रशिया से जो फ्यूल आता है कच्चा तेल, उस तेल से कॉम्प्रोमाइज होकर ये डील की गई। कॉम्प्रोमाइज डील टैरिफ डील है अमेरिका और भारत की। और दूसरी बात, जो किसान भाइयों जागो, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं है। 3 दिन के 4 दिन के जब से इस डील की बातें चल रही है, तब से मंडियों के हालात देखो। मंडियों में उत्पादनों को माइक्रो लेवल पे वॉच करो कि सोयाबीन के रेट 3 दिन में कितने गिरे। मंडियों में जाओ या अलग अलग तरीके से जाओ, अभी डील एग्जैक्ट क्लियर नहीं आई है, उसके पहले ये हालात हो गए। जिस दिन डील आएगी उस दिन किसानों को खून के आंसू रोने पड़ेंगे। और मैं शिवराज जी से कहना चाहता हूं, बार बार मैंने कहा है, हर बार कहा है, आप राजनीतिक किसान पुत्र हो, मैं ईमानदारी से किसान का बेटा हूं, मैंने उसके दर्द को जिया भी है, भोगा भी है और रोज महसूस भी करता हूं। शिवराज जी, अन्याय मत करो इन किसान परिवारों के साथ, मत करो इन किसानों को धोखा मत दो मोदी जी के दबाव में। आपने 25 साल तक लगातार किसानों की बात करके वोट लिए हैं, मुख्यमंत्री बने हो और देश में किसान नेता के रूप में आपकी छवि निखरी थी। ऐसे में किसान आप पे भरोसा करता है। अगर आप इस तरीके से टोटल फ्रॉड गुमराह करोगे किसानों को, यानी मां अपने बच्चों को जहर पिलाने वाली बात करेगी, तो मैं शिवराज जी से आग्रह करता हूं, देश के किसानों को गुमराह करने के बजाय सरकार में आवाज उठाओ और किसानों की रक्षा करने के लिए प्रयास करो, उनकी भविष्य के, उनके बच्चों की रक्षा करने के लिए प्रयास करो। भारत का किसान बहुत दुखी है, आर्थिक रूप से चरमराया हुआ है। आत्महत्या करने के आंकड़े ये बताते हैं कि किसान की दयनीय सोच और दयनीय हालात एक सरकार की सहयोग की अपेक्षा करती है। और अगर इस तरीके का आपका वक्तव्य रहेगा, इस तरीके का आपका सोच रहेगा, आप मीडिया के माध्यम से इस तरीके से किसानों को झूठे सजबाग दिखाओगे, यानी आप अपने किसान के बच्चों का गला घोटोगे। और मैं समझता हूं कि जो किसान के बच्चों का गला घोटना चाहते हो, इन्हें आप हमारे संरक्षक हो, पिता तुल्य हो कृषि के, इसलिए आप अगर यही बात करोगे तो एक बाप अपने बच्चों की हत्या कर रहा है। मैं फिर से आग्रह करता हूं, पुनर्विचार करें और स्पष्ट करें कि भारत के किसान की रक्षा, सुरक्षा आर्थिक रूप से ये ट्रेड डील से कैसे बच सकती है, इसके लिए सरकार में आवाज उठाएं। आपने जिस दिन ट्रेड डील की, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसान सड़क पे आपका विरोध करेंगे और एक जगह नहीं करेंगे, एक साथ पूरा मध्य प्रदेश जाम करेंगे, एक साथ इस ट्रेड डील के विरोध में, जो किसानों को धोखा देने वाली ट्रेड डील है। इसके अमेरिका की ट्रेड डील में किसानों के हितों की जो आप लोगों ने अनदेखी की है, इसके खिलाफ पूरा मध्य प्रदेश एक दिन पूरा जाम रखेगी कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ। आप फिर से इस पर पुनर्विचार करें और किसानों के हितों की रक्षा करें, किसानों से झूठ न बोलें, इनको गुमराह न करें, मीडिया का माध्यम बनाकर मोदी जी के, बीजेपी के कॉम्प्रोमाइज्ड को देश पे न ला दें, ये मेरा आग्रह है।